गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड और सब्जेक्ट मैथ्स और our lesson 7 times goes on. We are today start our 7th lesson time goes on. तो इस चैप्टर में क्या दिया है? तो इस चैप्टर में हमें समझाया है कि टाइम कितना कैसे कैसे टाइम को हम तो सेकेंड, मिनट और फिर आवर और इस तरह से हमारा टाइम फिर डेज, फिर मंथ्स, फिर ईयर, तो इसके बारे में हमें यहाँ इसमें इस चैप्टर में हमें समझा है। तो हम आज देखो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 95 टेक्स्ट बुक में आप अपने ओपन करो और इसमें देखो दिस इज अ स्टोरी विथ टॉपसी टर्वी टाइम, यानी ऐसे टाइम के बारे में यहाँ पे बताया। देखो तो यहाँ पे एज द सन सेट्स सुमन वेक्स अप, तो यहाँ पे रॉन्ग दिया है तो हमें इसे राइट करना है। तो यहाँ पे सेट्स दिया है तो वहाँ पे हमें क्या लिखना है? राइजेस, द सन राइज, सुमन वेक्स अप, व्हाट अ लवली इवनिंग। अब लवली इवनिंग है, सुबह में तो मॉर्निंग, वहाँ पे क्या लिखेंगे? मॉर्निंग। सी वॉशेस हर फेस फास्ट इन 2 आवर्स। अब फेस धोने के लिए हमें 2 आवर्स लगते हैं कि मिनट लगते हैं, तो हम यहाँ पे आवर्स नहीं, वहाँ पे हमें करेक्शन करना है। जो दिया है ना सेट्स दिया है तो वहाँ पे राइजेस, तो इवनिंग तो मॉर्निंग, फिर आवर्स तो हमको फेस वॉश करने के लिए कितना मिनट लगते हैं। फिर she goes straight to the bird's nest. She has been watching the eggs for the last few months. अब few months से देख रही थी क्या? तो months से नहीं, days है ना, few days से वो वहाँ पे birds के nest के पास गई और वहाँ पे उसने क्या वहाँ से देख रही थी वो nest। तो उसमें क्या थे? birds के eggs थे। She was waiting for the baby birds to come out, but before she can blink her eyes in a week। अब आइज ब्लिंक करने को लिए कितना लगता है? खाली थोड़े मोमेंट्स लगते हैं, तो हम आइज ब्लिंक्स करने ऐसे आइज ब्लिंक करने तो कितने सेकंड में होता है ना, तो फ्यू मोमेंट्स ही लगते हैं हमें। कैन जम्प्स ऑन द ट्री, द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुमन रशेस टू शू अवे द कैट। वहाँ पे क्या थी? कैट थी। तो कैट थी, हम कभी देखते हैं हमारे घर के आजू बाजू में पेड़ होंगे ना, तो वहाँ पे कुछ बर्ड्स होते हैं ना, तो कैट को या कोई ऐसी कैट को या डॉग को ऐसे देख लेते तो जोर जोर से वो चिल्लाते। तो उसने क्या करा? कैट को भगाया फिर सुमन ने। एज द कैट जम्प्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो धम। उसने वहाँ से क्या गिरा? एक मैंगो धम से नीचे गिरा। इन 2 days इट इज ऑन द ग्राउंड। अब कब कितना टाइम लगता है मैंगो को गिरने का? कितना? 2 days लगते हैं, तो 8 सेकंड्स लगते हैं उसको गिरने में। इट इज ऑन द ग्राउंड, ओ हाउ सैड, द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप। वो पका हुआ नहीं था। इट नीडेड 1 more ईयर। अब पकने के लिए उसे कितना ईयर लगता है? तो वीक, यहाँ पे हम वीक। द टू बिकम स्वीट सडनली सुमन सिस्टर कॉल आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री? तुझे भूख नहीं लगी है? हैज योर स्टमक क्लॉक गोन टू स्लीप? क्या तेरा स्टमक सो गया है? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। अब उपमा कब खाते हैं? हम डिनर में खाते हैं। सुबह के टाइम हम डिनर करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं? तो सुबह के टाइम हम क्या करते हैं? हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम डिनर के वो डिनर की जगह क्या लिखेंगे? हम ब्रेकफास्ट। Wasn't that funny? You must have guessed that the colored words are wrong. Choose the correct word from the box given below and write it next the wrong word। वहाँ पे wrong word दिया और वहाँ से हमने क्या ये पिंक बॉक्स दिया है ना, इसमें से चूज करके वहाँ हमने लिखे। How long does it take? कितना टाइम लगता है? Have you seen someone knitting a sweater? स्वेटर बुनते हुए आपने आपकी मम्मी को या दादी को देखा है?
on someone wearing clothes सीते हुए, do try to बुनते हुए, do try to find out from a potter how long it takes to make pot. पॉटर को देखा है आपने, कुम्हार को, जो वो पॉट बनाने में कितना टाइम लगाता है. ऑल्सो टेल अस इफ यू टेक आवर्स और मिनट टू हैव योर बाथ. आप आपके बाथ लेने के लिए कितना मिनट्स लगते हैं आपको, कि आवर लगते हैं. इट इज योर ईयर सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ. यह आपको साल हो गया बाथ लेने के लिए. ये कैसा एक मशकरी में, तो हम रोज बात लेते हैं और हमें कितना थोड़ा मिनट लगते हैं, 15 मिनट, या किसी को आधा घंटा लगता है. तो इस तरह से हमें मिनट लगते हैं. Think of many different things that can take different times. Make your table as long as you can. यहाँ पे टेबल दिया है आपको, यानी मिनट टेक्स मिनट्स लेने के लिए, टेक आवर्स और टेक डेज. ये बात लेने के लिए फिर हम क्या करते हैं, मिनट हमें बात हम 15 मिनट, 10 मिनट, किसी को 20 मिनट, है ना. फिर एक बॉयल मिनट, तो उसको भी मिनट लगते हैं. फिर ये मिनट वाले में हम लिखेंगे टू चेंज क्लॉथ, तो इसमें मिनट ही लगते हैं हमको. फिर टू शार्प पेंसिल शार्प करने के लिए भी क्या लगता है हमें, मिनट. फिर बलून फुलाने के लिए, उसके भी लिए हम मिनट. तो मिनट में हम ये लिख सकते हैं बलून, फिर शार्प पेंसिल, है ना. फिर यहाँ पे ये आपको आपकी जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको पीडीएफ में हमारे वर्कबुक में से, हमें वर्कबुक में भी यही है, तो ये वर्कबुक में लिखा हुआ मिलेगा. टू वॉच अ मूवी में आवर्स किस में लगते हैं, मूवी देखने के लिए 3 आवर्स 3 आवर्स लगते हैं. फिर ड्रॉ पेंटिंग करने में भी आवर्स निकल जाता है. टू मेक केक बनाने के लिए. फिर डस्टिंग ऑफ हाउस साफ करने के लिए, तो कचरा निकालने के लिए भी हमें आवर्स ऐसा लगता है. फिर डेज किस में, तो यहाँ पे दिया है एनी और स्वेटर. फिर व्यू और सारी बुनने बनाने के लिए. फिर फॉर ए बनाना टू बिकम राइट, बनाना कच्चा बनाने को पक्के बनाने में दिन लगते हैं. टू कंप्लीट बुक, हमारी बुक कंप्लीट करने के लिए हमको 4-5 दिन या ऐसे लगते ही है हमें. टू पेंट यूर होम पेंटिंग करने के लिए भी हमें 10 दिन या 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन ऐसे लगते हैं. टू मेक फर्नीचर लगाने भी डेज लगते हैं. तो इस तरह से हमें कितना, कौन सी चीजों को डेज लगते हैं, कौन सी चीजों को आवर्स लगते हैं और कौन सी चीजों को मिनट लगते हैं, हमें यहाँ पे लिखना है. फिर थिंक और सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट. अभी फास्ट है, देखो द ब्लिंक आईज तो कितने लगते हैं इसमें, सेकंड लेते हैं हम, खाली आंखों को ऐसा ब्लिंक करते हैं तो हमें सेकंड लगते हैं. फिर स्नैप माय फिंगर्स, फिर ऐसे फिंगर्स हो. फिर गट माय मेडिसिन लेने के लिए. फिर ऐसे हम बगा से लेते हैं तो उसमें मिनट लगता है. फिर थ्रो बॉल फेंकने के लिए क्या सेकंड ही लगता है हमें. मेडिसिन लेने के लिए सेकंड लगते हैं. फिर ये हमें किस के लिए सेकंड यहाँ पे दिया है, पिक्चर दिए हुए, तो वहां पे हम लिख सकते हैं. फिर टेक मंथ्स किसके लिए लगते हैं हमें, टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट. बिग प्लांट बनने के लिए उसे महीने लगते हैं, है ना. सीड जब हम बोते हैं तो उसका प्लांट होने के लिए महीने लगते हैं. फिर चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, है ना, महीना बदलने के लिए यानी मंथ्स ही लगते हैं. फिर फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर स्टमक, बेबी को उसकी मम्मी के स्टमक से बाहर आने के लिए भी महीने लगते हैं. तो इस तरह से हम किस चीजों को महीने लगते हैं वो. फिर यहाँ पे हमारा टर्न करो पेज नंबर 98. तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लैप बिफोर यू कैच प्ले दिस गेम है. थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट. ऐसे नहीं हम ऐसे खेलते हैं, स्टोन को ऊपर फेंकते हैं और फिर क्लैप बजाते हैं, फिर तब क्या होता है, नीचे आ जाता है स्टोन. नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स बिफोर द कैच करने के लिए 2 बार क्लैप बजानी है. फिर दे ट्राई मोर क्लैप्स, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन कैच करते टाइम आप कितनी बार क्लैप कर सकते हैं. क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2, कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2, है ना. और से 3
ताथई ताथई ऐसा बोल के भी हम कर सकते हैं। Also stamp your feet left right. Now clap with their 3 beats, है ना, 1 2 3 ऐसा करके भी। फिर ताथई से ताथई तट तुत, तो ऐसे भी कर सकते हैं। Can you stamp your feet left right? तो how many you can speak and stamp at the same time? ऐसा आप कितनी बार कर सकते हो? तो ये आप खुद करोगे तो आपको पता चला गया। फिर find out, have you heard people playing a tabla or the drums? तबला और ड्रम्स, find out a few different beats they play. वो बीट्स बजाते हैं ना, तबला बजाते हैं तो अलग अलग उसमें बीट्स होती है। दे से फॉर द बीट्स दे प्ले, वो बोल ने हम वो तबला बजाते हैं या फिर ड्रम बजाते हैं तो उसके ऊपर कैसे बोल बोलते हैं, कितना उसमें हमें सेकंड लगते हैं, तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। फिर हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो? तो देखो यहाँ पे ऐसा बोल, एक पजल है बराबर। यहाँ पे माई मदर्स एज व्हेन माई मदर्स वाज बोर्न, मेरी मम्मी की उम्र, तो यहाँ पे हमें ये लिखना है। ये हमारा इसमें भी वर्कबुक में भी है, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर अभी बर्थ सर्टिफिकेट, ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, तो लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट देखो, यहाँ पे बर्थ से उसका नाम लिखा रहता है, हाँ? फिर उसका सेक्स यानी क्या है, फीमेल है या मेल है। फिर डेट ऑफ बर्थ, उसका उसकी कब बर्थ हुआ था, उसका डेट ऑफ बर्थ। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे हुआ था। फिर नेम ऑफ फादर, उसके फादर का नाम, नेम ऑफ मदर। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन जब वो जहाँ पे जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, वो जो हमारे म्यूनसिपल ऑफिस में, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की डेट लिखी रहती है और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहता है। तो इस तरह से ये बर्थ से, तो यहाँ पे हमें आंसर देने हैं। अभी ये इसमें से हमें ये आंसर देने हैं, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट है और इसमें से हमें ये आंसर देने हैं। शोज दैट बिंसी वाज बोर्न ऑन, तो उसका बोर्न कब हुआ था, 2 मई, है ना। फिफ्थ मंथ कौन सा रहता है, तो मई महीना रहता है। 2 मई और 2002 इससे। फिर हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 8 में कब कितने साल की हो जाएगी। अब 2 का उसका बर्थ है, तो 2 से 8 तक आप गिनो तो 2003 में वो 1 ईयर की हो जाएगी, तो 3 4 5 6 7 8 यानी 6 इयर्स ओल्ड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको बर्थ सर्टिफिकेट से लिखना है। फिर ये आपका फाइंड आउट व्हेन यू आर बोर्न, ये आपका खुद का आपको यहाँ पे लिखना है कि मेरा बोर्न कब हुआ था, फिर मैं कहाँ पे, तो ये सब यहाँ पे लिखना है। अब ये देखो कैलेंडर, हमारे घर पे, सबके घर पे कैलेंडर तो होता ही है। तो कैलेंडर पे क्या दिया रहता है, मंथ्स, वो यहाँ पे डेज रहते हैं, मंडे से संडे से लेके सैटरडे तक। हमारे घर का कैलेंडर हमने देखा ही होगा। फिर उसपे सब लिखा है जो मेन आते हैं स्पेशल डेज, वो जो फेस्टिवल आते हैं हमारे, उसके बारे में उस पे लिखा रहता है। लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018। हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव, यानी कितने मंथ्स लगते हैं एक साल को, तो 12 मंथ्स है ना। हमें पता है कैलेंडर में हम देखते हैं तो हमारे मंथ्स जनवरी से लेके हम दिसंबर, तो 12 मंथ। फिर लिस्ट द मंथ्स व्हिच हैव 30 डेज वाले मंथ्स की लिस्ट। ये सब आपको वर्कबुक में इसके क्वेश्चन के आंसर, 30 डेज वाले की लिस्ट बनानी है। 30 डेज का हम कैसे गिनते हैं, वहाँ पे देखो हमारा 30 डेज वाले का कौन से दिन होते हैं, तो जो 31 के होते हैं ना वो जनवरी, फिर मार्च, ये 31 डेज रहते हैं इसमें, 31 डेज बराबर। मार्च, फिर मई, जुलाई, फिर अगस्त, अक्टूबर, फिर दिसंबर। ये रहते हैं हमारे 31 डेज रहते हैं इसमें। और जो खाली फरवरी कितना रहता है 29 या 28 है ना।
दिसंबर और नवंबर। तो ये सब रहते हैं 30 डेज वाले और ये 31 डेज वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर देखो मैंने लिस्ट ऑफ द मंथ्स व्हिच हैव 31 डेज, है ना। हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फरवरी हैव, है ना। फरवरी में कितने, ये 20 लीप ईयर हो तो 29, और ये साल हमारा लीप ईयर था तो ये 28 और 29 डेज होते हैं, है ना। इस तरह से हम ये क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। हाउ मेनी डेज मेक अ वीक, वीक के लिए कितने डेज, तो 7 डेज। एक वीक के लिए कितने होते हैं, तो वीक के लिए कितने होते हैं, 7 डेज। फिर हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कितने वीक्स होते हैं, तो 31 में का होता है तो ज्यादा से ज्यादा 4, या यहाँ पे देखो ये कैलेंडर दिया है जुलाई का, तो उसमें कितने वीक्स दिए हैं, तो किसी किसी में 5 वीक्स है। इट इज ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, सब मंथ्स के लिए सही रहता है, तो नहीं, कभी कभी जो 1 डेट से चालू होता है ना, 1 डेट, तो वो जो दिन जो 1 डेट होती है तो उसमें आ जाते हैं 5 वीक्स। और फिर जो डेट रहती है 7, 14, 21, 28, यही से इसमें कैसे ये यानी और 4 वीक आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 वीक, और कोई कोई मंथ्स में 5 वीक्स आते हैं। फिर इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd, आप कौन से क्लास 3rd में आए, तो हमारा रिजल्ट कब लगता है, रिजल्ट हमारा आता है मई में, तो हम मई में, फिर हमारे जून से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे मई में हम पास हो गए, और फिर हम कब आए 3rd में, जून में, तो कौन से मंथ्स में। फिर मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर, 26 जनवरी, फिर 14 नवंबर, 31 दिसंबर, है ना, इस पे सर्कल करना है हमें। इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। विच ईयर वाज इट 2 years बैक, 2 साल पीछे का कौन सा, अभी हमारा 20 चल रहा है, तो 2 साल पीछे कौन सा था, 2018, है ना, अभी 20 चल रहा है, तो फिर लास्ट ईयर 19 था और उसके 18, तो इस तरह से हमें आंसर देंगे। इन विच वेयर यू इन क्लास 2nd, तो क्लास 2nd में कब थे, अभी आप क्लास 3rd में हो, है ना, तो 2019 में आप 2nd में थे। फिर विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा, तो 2021। फिर विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years, 3 years के बाद कौन सा आएगा, तो अभी देखो 20 चल रहा है, 21, 22, 23, तो कौन सा आएगा, 2023। तो ये हमारे कैलेंडर के हिसाब से, कैलेंडर में हमें स्पेशल डेज, अभी विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट, कौन सा फेस्टिवल सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे देखो गिवन बिलो द आर सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द ईयर, लुक एट द कैलेंडर 2018 टू फाइंड द डेज ऑन विच दीज फॉल, है ना, दिवाली नवंबर 7, फिर डे कौन सा था, ये आपको ये कैलेंडर में देखना है, यहाँ पे कैलेंडर है, यहाँ से देख के यहाँ पे वो डे का नाम लिखना है। Arrange the festivals in the order in which they come in the year. फिर यहाँ पे arrange the festivals in order in which they come in the year. यहाँ पे फेस्टिवल के नाम लिखने, और जो फर्स्ट से चालू हो जाते हैं, जनवरी से जो चालू हो जाते हैं फेस्टिवल, उसके नाम हमें लिखने हैं। मकर संक्रांति आती है, पहले तो जनवरी से 14 मकर संक्रांति, फिर 26 को रिपब्लिक डे, तो इस तरह से हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी है। विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो सबसे पहले तो कौन सा आता है ईयर के,
तो जो हमारे जनवरी फरवरी से हम देखते हैं, तो मकर संक्रांति जो फेस्टिवल उत्तरायण है ना वो। फिर विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 31 दिसंबर को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर क्रिसमस है ना, क्रिसमस लास्ट में आता है। कैलेंडर में हियर इज द कैलेंडर ऑफ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019 का कैलेंडर है। लेट अस मार्क अ स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। उसमें मैजिक आप देखो, विच इज द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर में कौन से नंबर है, ये यहाँ पे नंबर दिए 5 6 7 12 13 14 19 20 21। अभी हाउ मेनी सच join 3 numbers by drawing in line and the line must pass through the number at the center। यहाँ पे इस तरह से ऐसा नंबर दिया है, देखो ये बीच में नंबर दिए 5 6 7 12 13 14 फिर 19 20 और 21। तो join 3 numbers by drawing a line। ये 3 नंबर को ऐसे ऐसे लाइन करके ऐसा जोड़ना है। फिर हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। आप इस तरह से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 3 नंबर सेंटर से, तो 2 ही ना, एक ऐसी एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये हमें इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे वर्टिकल। तो ऐसी 2 लाइन हम खींच सकते हैं। हाउ मेनी सच लाइन कैन यू ड्रॉ, एड द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दिस लाइन्स, व्हाट डू यू नोटिस। आप ऐसा जोड़ दोगे इसे, तो आप क्या नोटिस करोगे, जैसे कि ये क्रॉस में, इसको यहाँ पे +5 और 13 और +21, यानी 5 + 13 + 21। तो कितना आएगा ये नंबर हमारा, 13 21 और 5, तो 9 और 39 कितने होंगे, 39। फिर इस तरह से जोड़ के हमें व्हाट डू यू नोटिस हमें ऐड करना है और उसका लिखना है। फिर 6 13 और 20, यहाँ पे 6 + 13 + 20, तो 20 और 13 और 6, तो यहाँ पे भी 39 ही होता है ना। ऐसा कैसा मैजिक, इसका ऐसे है, सबका सम कितना आएगा, 39 ही आएगा। फिर ये हमने ऐड कर दिया 6 13 और 21। फिर 19 + 13 + 7, तो ये 13 20 और 19 है, 39 ही हुआ। फिर 12 13 14, 12 + 13 + 14, देखो ये 2 3 5 5 और 9, और ये 1 2 3, तो ये 39। तो इस तरह से हमें ये सम करके करना है। तो अभी हम आगे देखेंगे। नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2008, ऑल्सो लुक एट द प्रेजेंट मंथ एंड ड्रॉ एनी सिमिलर स्क्वायर इन योर। अभी हमारा जो चालू है जो मंथ प्रेजेंट जो, तो उसके बारे में भी हम कर सकते हैं, जो प्रेजेंट मंथ्स ऑफ एंड ड्रॉ सिमिलर, आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर मोर मैजिक, यहाँ पे देखो, इफ आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट, ओ व्हाट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे देखो एक कोई है, यहाँ पे दिया है, या फ्राइडे दिया है 1 8 15 20 22 29, तो द टोटल इज 75। उसका टोटल कितना होता है, 75। दैट्स राइट। हाउ डिड यू डू दैट, तो सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाइंग द मिडल नंबर बाय 5।
जो यहाँ पे जो नंबर दिए फ्राइडे के कितने हैं 1, 8, 15, फिर 22 और 29। जो ये मिडल नंबर है ना इसको क्या करा है, इसको 5 से मल्टीप्लाइड करा तो कितना है 75। See if these magic works upon other lines which have 5 numbers. What about 5 numbers on the slanting line? Try this trick with your family and friends. आप इस तरह से कर सकते हो। ये स्लैंटिंग लाइन में समझो, इसे यहाँ पे तिरछी लाइन में ऐसा भी करो ना तो आप ऐसा करके देख सकते हो और ये वही नंबर आता है। ये आपको आपके फैमिली के साथ बैठ के ऐसा करके देखना है। इसमें हमें अलग अलग मैजिक जैसा ऐसा नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, भी सेम नंबर आता है तो ये हम अपने फैमिली के साथ बैठ के कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त 2018 का अगस्त का कैलेंडर देख के हमें यहाँ पे कैलेंडर कंप्लीट करना है। आपके पास हो तो आप इसमें कंप्लीट करना। कलर ऑल द संडेज इन रेड। संडेज को कैसा कलर करना हम देखते हैं कि संडेज को संडे का जो रहता है ऐसा कॉलम, ये संडे का तो ये कैसा है, हमारी सब क्या होती है हॉलीडेज होती है तो वो रेड कलर में होता है। जब हमारे हॉलीडेज होता है तो वो कैसे वो बॉक्स को जिस दिन हॉलीडे होता है ना उस दिन उसको रेड कलर से दिया हुआ रहता है। फिर ऑन विच डे डज दिस मंथ्स एंड, तो यहाँ पे आप ये कैलेंडर देख के हमें 2018 का कैलेंडर देख के करना होगा। फिर द ट्रू स्टोरी ऑफ पेडकी देवी, यहाँ पे एक स्टोरी दी है। My timeline. My name is Pedki Devi. I live in a village in Dhanbad district, झारखंड में। I never got a chance to go to school. मुझे कभी स्कूल जाने का चांस मिला नहीं। I remember that when I was 5 years old, I broke my foot. मेरे क्या उसका मेरे पाँव उसका टूट गया। I had climbed a tree to eat the jamun fruit. मैं कहाँ पे चढ़ी थी, जामुन के ट्री पे चढ़ी थी और वहाँ पे जामुन खाने के लिए चढ़ी थी। बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फेल डाउन, और ब्रांच क्या हो गई, टूट गई। उसकी जो रहती है ना ब्रांच वो टूट गई और वो नीचे गिर गई। माई फुट स्टिल हर्ट्स इन विंटर। While grazing our goats, we often got busy in playing. Once at the age of 10 years, I got big scolding. I had lost one goat. At the age of 15 years, I was married. 15 years में मेरी शादी हो गई थी। My husband was much older than me. मेरे से बहुत उम्र वाले थे। My first daughter was born 3 years after my marriage. मेरे मैरिज के बाद 3 साल बाद मुझे एक लड़की हुई। मेरी लड़की का जन्म मेरे शादी के 3 साल बाद। Later I had 3 more children when I was 20, 22 and 24 years old. मुझे फिर उसके बाद 20 साल के और 22 साल के और 24 साल के थे। उसके बाद मुझे 3 चाइल्ड्स और हो गए। टाइम पास वेरी फास्ट देन। मेरा कैसा टाइम फटाफट ऐसा जल्दी चला। आई वॉज बिजी विथ माई फार्म। मेरे फार्म में जो उसका जो खेत था उसमें वो बिजी थी। हाउस वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स। उसके पास एनिमल्स भी थे तो वो उसमें उसका टाइम चला जाता। बट एट द एज ऑफ 35 years माई वर्ल्ड कम टू अ स्टॉप। 35 माई वर्ल्ड कम टू अ स्टॉप। माई हस्बैंड फेल इल एंड डाइड। मेरा कैसा 35 साल की हो गई और तो मेरा कैसा जैसा यानी पूरा जब ऐसा पूरा वर्ल्ड ऐसा रुक गया हो ना, इस तरह से मेरे पति बीमार हो गए और वो मर गए। अभी उसकी कितनी कम है, इसकी 35 years की थी बराबर। His brother tried to take away for our फार्म। हमारे फार्म से दूर बने उसके भाई ने ऐसा ट्राई करा। दे बीट मी बैडली एंड सेड आई वाज अ विच। सम गुड पीपल सेव मी। वो मुझे मारता था है और मुझे कुछ ऐसा वो बहुत टॉर्चर करता था। कुछ अच्छे लोगों ने मुझे बचाया। We
case against those who beat me up. At the age of 40 years, I saw a police station for the first time. मैंने 40 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन देखा. उसको वो करते थे, तो उसके अगेंस्ट उसने क्या कर दिया, उसने केस कर दिया. फिर when I was 45, I learned to read and write. मैंने वो क्या है बचपन में पढ़ी नहीं, वो कि उसका क्या हुआ था, वो झाड़ पे चढ़ी थी, उसका पाँव टूट गया था, तो इसलिए वो फिर पढ़ नहीं पाई. फिर उसकी जल्दी जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए, है ना. 35 ईयर्स में उसके पति भी ऑफ हो गए. फिर वो तब उसने 45 ईयर्स में उसने पढ़ना लिखना सीखा. 2 years later, I got my eldest daughter married. 2 साल बाद मेरी लड़की की शादी हुई. Now I am 50 years old. मैं अभी 50 साल की हूँ. I enjoy playing with my grandchild. मैं मेरे बच्चों के ग्रैंडचाइल्ड जो उनके ने लड़की के जो बच्चे उनके साथ में यानी मजा करती हूँ. यानी 2 of my children are studying in school. और मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं. तो वो इसने अपनी कहाँ की थी, ये झारखंड की थी, तो उसने उसकी स्टोरी बताई. तो अभी यहाँ पे देखो, समथिंग बट दैट हैपन इन हर लाइफ आर गिवन बिलो. मार्क दिस ऑन हर टाइम लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शी वाज 5 years old, पिडकी ब्रोक हर फुट. A is marked at 5 on the time line. ब्रोक हर फुट, यहाँ पे यानी उसका जो दिया है ना, ये इसमें हमें करना है. तो ये लाइन पे कि उसका पाव का, अभी ए पे क्या दिया है कि वो 5 साल की थी, तो उसका पाव. फिर 10 साल में क्या हुआ, फिर यहाँ पे हमें ये सब देखो. हैड अ 4th चाइल्ड, उसको 4th चाइल्ड कब हुआ, तो यहाँ पे 24 ईयर्स है ना, यहाँ पे 24. तो यहाँ पे मार्क लाइन करके हमें करना है. फिर हैड अ 4th चाइल्ड. फिर फर्स्ट सॉ ए पुलिस स्टेशन, कब देखा उसने पुलिस स्टेशन. तो यहाँ पे हमें छोटी छोटी लाइन करनी है. यहाँ पे 10 लाइन आएगी बीच में, तो उसमें हमें करना है. उससे पुलिस स्टेशन कब देखा, तो फर्स्ट टाइम, तो 40 ईयर्स है ना. तो यहाँ पे 40 ईयर्स यहाँ पे बीच में आएगा. फिर लर्न टू रीड एंड राइट, उसने 45 ईयर्स में सीखा. फिर एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, तो कब उसके तो यानी 2 साल बाद उसे, तो यानी 47 में. तो यहाँ पे उसकी एज 47 थी, तब उसकी लड़की की मैरिज हो गई. मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वाज बोर्न, है ना. इस यहाँ पे हमें मार्क लाइन. फिर इन द बैंक बॉक्स ड्रॉ ए पिक्चर ए पेडकी एज अ न्यू बॉर्न बेबी. तो यहाँ पे हमें सब यहाँ पे ये लाइन दी है ना, वहाँ पे भी टिक करना है. फिर 1 डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम. कुसुम का बारे में हमें एक चैप्टर अभी हमारा फिनिश होने आया है. लेट अस सी दैट कुसुम डज एवरी डे. लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे. क्या करती थी, राइट डाउन द टाइम फॉर द पिक्चर. अब वो क्या करती थी, कुसुम गेट अप अर्ली. यहाँ पे टाइम दिया और ये टाइम हमें यहाँ पे लिखना है. फिर कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कितने 6 o'clock. फिर सी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल, है ना. 6:30 इन द मॉर्निंग. 6:30 को तो यहाँ पे 6:30 हमें वहाँ पे उसके मिनट हैंड एंड आवर हैंड निकालने. फिर यहाँ पे देखो 7:30 हुआ है, तो यहाँ पे 7:30 सी क्लीन्स हर हाउस, है ना. सी गोज टू स्कूल, कब जाती थी, तो 8 o'clock. 8 यहाँ पे हमें करना है. तो ये सब हमने वर्कबुक में करा हुआ ही है, तो ये वर्कबुक से आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे भी है, नाउ प्रिपेयर अ चार्ट showing your own daily routine, time of the day in words on the clock. What do you at this time? आप कब उठते हो, कब करते हैं, आपको खुद करना है. तो इसमें आप टाइम लिखो, मैं कितने बजे उठती हूँ, है ना. 6 o'clock. फिर हम तैयार होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं. तो इसके बारे में हमारे बारे में यहाँ पे पूरा लिखना है. तो ये हमें हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट. टाइम गोज ऑन, यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है. और जो वर्कबुक का है वो आपको PDF में मिल जाएगा. तो थैंक यू.